कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कसदन बिला किसी शरई उज़्र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को अफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, इसका बदल नहीं हो सकता। फ़ायदा, बाज़ उलमा का मज़हब जिनमें हज़रत अली करमुल्लाह वजह वग़ैरह हज़रात भी हैं, इस हदीस की बिना पर यह है कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े को बिला वजह खो दिया यानी नहीं रखा, कोई एक रोज़ा भी छोड़ा, इसकी कज़ा हो ही नहीं सकती चाहे उम्र भर रोज़े रखता रहे। मगर जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े से कज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो कज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़े कुफ़ारे के अदा करने से फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है। यानी एक रोज़ा रखा और फिर उसको तोड़ दिया तो फिर 2 महीने के रोज़े लगातार रखेगा। अलबत्ता वो बरकत और फजीलत जो रमज़ान मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती, इसके बाद भी फ़र्ज़ियत अदा होगी एक रोज़ा जो छोड़ दिया, लेकिन रमज़ान मुबारक की बरकत नहीं मिलेगी। इस हदीस पाक का मतलब यही है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने से हासिल होती। ये सब कुछ इस हालत में है कि बाद में कज़ा भी करे, और अगर सिरे से रखे ही नहीं, जैसा कि ज़माने के बाद फुसाक की हालत है, तो उसकी गुमराही का क्या पूछना। अल्लाह पाक हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको सेहतमंद बनाए। रोज़ा अरकान इस्लाम से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तौहीद और रिसालत का इकरार, इसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रुकन नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कितने मुसलमान हैं जो मरदमशुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन पाँचों में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागजात में वो मुसलमान लिखे जाएँ, मगर अल्लाह की फ़हरिस्त में वो मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ पर है, कलमा शहादत और नमाज, रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, इसका खून कर देना हलाल है। उलमा ने इन जैसी रिवायात को इनकार के साथ मुक़य्यद किया हो या कोई तादील फरमाई हो, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं, मौत से कोई नहीं बच सकता। इज़राइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो किसी की नहीं सुनते। दुनिया की ऐश और इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है, करामत चीज़ सिर्फ अल्लाह की अताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन ज़बान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ्र तक पहुँचा देते हैं। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत गौर व एहतमाम से एक मसला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से छोटी बात का तमस्खुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज ना पढ़े, कभी भी रोज़ा ना रखे, इसी तरह और कोई फ़र्ज़ अदा ना करे, बशर्ते कि इसका मुनकिर ना हो, वो काफिर नहीं। जिस फ़र्ज़ को अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो अमाल अदा करता है इसका अजर मिलता है। लेकिन दीन की किसी अदना से अदना बात का तमस्खुर भी कुफ्र है, जिससे और भी तमाम उम्र के नमाज, रोज़े, नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। यानी एक तो हम अमल ना कर रहे हैं, जैसे फरमाया ना, रोज़ा नहीं रख रहा और फिर क्या कह रहा है कि अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को हमें भूखा रखने से क्या मिलता है, और वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज अमल है, इसलिए रोज़े के मुतालिक भी कोई ऐसा लफ्ज़ हरगिज़ ना कहे, और अगर तमस्खुर वगैरह ना करे तब भी बग़ैर उज़्र अफ्तार करने वाला फासिक है। हत्ता कि फ़ुक़हा ने तस्रीह की है कि जो शख्स रमज़ान में अलल ऐलान बग़ैर उज़्र के खावे, इसको कत्ल किया जावे, लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत ना होने की वजह से कुदरत ना हो कि ये काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फ़र्ज़ से कोई भी सुबकुदोश नहीं कि इसकी इस नापाक हरकत पर इज़हार नफ़रत करे, और इससे कम तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं कि इसको दिल से बुरा समझे। अख्तार शानू अपने मुती बंदों के तुफ़ैल मुझे भी नेक अमाल की तौफ़ीक नसीब फरमावे।
कि सबसे ज़्यादा कोताही करने वालों में हूँ। फ़स्ल अव्वल में 10 हदीसें काफ़ी समझता हूँ कि मानने वाले के लिए एक भी काफ़ी है, चाहे जाए का तिलका अशरुल कामिला, और ना मानने वाले के लिए जितना भी लिखा जाए बेकार है। अल्लाह ताला शानो सब मुसलमानों को अमल की तौफीक नसीब फरमावे। हमने शुरू में जब पढ़ी थी तो हमने लिखा था कि पढ़ा था कि जी शेख ने जो है वो 3 फसलें बनाई हैं, फ़स्ल अव्वल, फ़स्ल सानी और आखिरी एक आएगी। तो फ़स्ल अव्वल हमारी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप सबके रोज़े भी पूरे जा रहे हैं, मज़े हो रहे हैं, तरावियाँ चल रही हैं, कुरान पाक पढ़े जा रहे हैं धड़ाधड़। अल्लाह पाक जो है वो हम सबको इसी तरह खूब बरक़ात जो है वो समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।